सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। वोकैब की क्लास नंबर 12 है। रैपिड रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और एक बहुत ही शानदार आपकी ये सीरीज चल रही है और काफ़ी सारे जो आपके रिव्यूज़ हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं और उनको देख के ना मन एकदम गदगद हो जाता है। लगता है कि जैसे जो हम मेहनत करते हैं पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद में रात को कभी 11:30 बजे कभी 12 बजे इस वीडियो को जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके लिए जो एफर्ट है, जो मेरी मेहनत है, वो सफल होते हुए मुझे तब दिखाई देती है जब आपके जो कमेंट्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, वो मुझे दिखाई देते हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम पर जाके इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच चेकआउट नहीं करा है तो भाई जरूर कर लेना। क्वालिटी कंटेंट के साथ सिर्फ 499 रुपए के फी में आपका वीओडी बैच अभी अवेलेबल है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपका है एसयू। अब एसयू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एसयू का मतलब क्या होता है? एसयू का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज को ना अवॉइड करना, कोई चीज को बेसिकली छोड़ देना। तो आप कह सकते हैं टू डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग और डूइंग समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना। तो आप इसको अवॉइड बोल सकते हैं। सन करने का मतलब भी होता है किसी चीज को अवॉइड कर देना, छोड़ देना। एब्सटेन करना यानी कि दूरी बनाना, ठीक है। किसी चीज से बेसिकली स्टेन, कोई चीज स्टेन है यानी कि दाग धब्बा है, उससे हमें दूरी बनानी चाहिए। रिनाउंस करने का मतलब भी होता है छोड़ देना। फोरगो करने का मतलब क्या है? किसी चीज को जाने दिया, छोड़ दिया यानी कि, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रेन करना कह सकते हैं। एंटोनिम्स अगर आप देखेंगे तो इम्ब्रेस यानी कि अपना लिया, गले लगा लिया। एक्सेप्ट करना, इंडल्ज करने का मतलब होता है किसी चीज में शामिल हो जाना। अडॉप्ट यानी अपना लेना। और वेलकम करना किसी को। सीक करने का मतलब होता है मांगना किसी चीज को। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट आपका। अगला आपका वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, किसी के अंदर कुछ गुण वगैरह डालना, कुछ संस्कार डालना। सो टू इंस्टिल एन आइडिया, हैबिट और वैल्यू बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इंस्टिल करना, एक तो ये कह सकते हैं। इसके अलावा इम्प्लांट करना, कोई चीज अगर हम प्लांट कर रहे हैं किसी के मन में। इनग्रेन करना, इनग्रेन करने का मतलब क्या? किसी के बेसिक नेचर के अंदर कोई चीज पहुंचा देना। किसी को टीच करना, किसी को इम्ब्यू करना, ये भी अच्छा वर्ड होता है। और इंडोक्ट्रिनेट करना, एक डॉक्ट्रिन को किसी के अंदर डाल देना, इंडोक्ट्रिनेट करना। एंटोनिम देखेंगे रिमूव करना, अपरूट करना। अपरूट यानी कि रूट को अप कर दिया यानी कि उखाड़ फेंका, है ना। इरेज कर देना, एलिमिनेट करना, डिस्करेज करना किसी को। ये सब इसके बेसिकली क्या आ जाएंगे। इसके अलावा वाइप आउट आप कह सकते हैं, किसी चीज को बेसिकली जड़ से मिटा देते हैं अपन, तो इरेडिकेट करना भी अपन उसको बोल सकते हैं। अगला आपका वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज के बीच में डिफरेंस, जो एक्सपेक्टेड था, जो फाइनल चीज है उसके बीच में जो अंतर होता है ना, वही होता है डिस्क्रिपेंसी। अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। तो डिफरेंस, इनकंसिस्टेंसी कह सकते हैं, मिसमैच कह सकते हैं। वेरिएंस, जब चीजें वेरी करती हैं ना तो उनके अंदर वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। डिस्पैरिटी कह सकते हैं। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? बेसिकली जिसके अंदर पैरिटी का मतलब होता है दो चीजें बराबर हैं, तो डिस्पैरिटी का मतलब जब बराबर ना हो। डाइवर्जेंस कह सकते हैं जब बदलाव होता है कहीं पे। अगला अगर देखें एंटोनिम तो अग्रीमेंट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, मैच हो गया और यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म होने का मतलब एक जैसा होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने चर्चा सुना होगा। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब क्या होता है? गैस। कोई जब हम गैस करते हैं ना, कोई हम बेसिकली तुक्का मारते हैं जो, सो एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जो गैस वर्क होता है। सो स्पेक्यूलेशन कह सकते हैं, जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं ना, यानी कि कुछ भी बस तुक्के मारे जा रहे हैं। गैस कह सकते हैं, हाइपोथेसिस कह सकते हैं। सरमाइज, ये भी अच्छा एक वर्ड होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शर्माइज करना किसी चीज को। सपोजिशन कह सकते हैं जब हम कोई चीज सपोज करते हैं। और अजम्पशन कह सकते हैं। एंटोनिम देखेंगे ना तो फैक्ट है, सर्टेनिटी है, प्रूफ है, एविडेंस है और नॉलेज है। अगला आपका वर्ड है रूज। अब रूज करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रूज करने का मतलब होता है कोई रूज, आप कह सकते हैं चाल, कोई धोखा, कोई बेसिकली किसी के लिए चला गया आपका जो ना एक जाल जो बुना जाता है, आप उसको रूज कह सकते हैं। सो अ ट्रिक और एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव समवन, तो ट्रिक कह सकते हैं, प्लॉय कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजम कह सकते हैं। इसके अलावा डिसेप्शन कह सकते हैं, जब किसी को डिसीव करते हैं, डिसेप्शन। और इसके अलावा सब्टरफ्यूज कह सकते हैं, प्लॉय कह सकते हैं। तो ये प्लॉय डबल हो गया। तो ऑनेस्टी, ट्रूथ, कैंडोर, सिंसियोरिटी और ओपननेस, ये सब इसके एंटोनिम आएंगे। अगला आपका बेसिकली क्या होता है? इम्प्यून। इम्प्यून करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्प्यून करने का मतलब होता है किसी चीज की वेरासिटी को, किसी चीज की सच्चाई को बेसिकली चैलेंज करना। सो टू डिस्प्यूट द ट्रुथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ अ स्टेटमेंट और पर्सन। सो चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, डिस्प्यूट करना, अटैक करना, क्रिटिसाइज करना और सेंसर करना, इन सबका मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम देखेंगे सपोर्ट, डिफेंड, अपोल्ड, इंडोर्स। इंडोर्स करने का मतलब सपोर्ट करना, है ना। प्रेज करना और विंडिकेट करना। अगला आपका वर्ड है एक्सेंचुएट करना। अब एक्सेंचुएट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जोर डालना, किसी चीज को इम्फेसाइज करना, ठीक है। सो टू मेक नोटिशेबल और प्रोमिनेंट, टू इम्फेसाइज। इम्फेसाइज कह सकते हैं, हाईलाइट कह सकते हैं, हाईलाइट करना। अंडरलाइन करना या अंडर स्कोर करना, इसका मतलब भी होता है किसी चीज को बेसिकली
स्ट्रेस करना, जब हम अंडरलाइन कर देते हैं ना तो उस पर ध्यान जाता है आपका। तो स्ट्रेस करना, इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई से एम्पलीफायर वाला गाना याद होगा ना आपको। इसके अलावा डाउन प्ले यानी कि किसी चीज को नीचा दिखाना, डिमिनिश करना, मिनिमाइज करना, ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला कर देना, हाइड करना और सॉफ्टन करना। अगला आपका वर्ड है रिएटरेट। रिएटरेट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को बेसिकली दोहराना। देखो इटरेट करने का मतलब होता है कहना, ये रूट में, और री का मतलब होता है फिर से। तो जब किसी चीज को बार बार कहा जाता है ना तो वही होता है रिटरेट करना, ठीक है। सो रिपीट करना कह सकते हैं, री स्टेट, स्टेट का मतलब कहना, तो री मतलब फिर से। इसके अलावा इको बोल सकते हैं आप, इम्फेसाइज कह सकते हैं, रिकैप करना, री हैज करना। ये बेसिकली किसको दिखाएंगे सब, कोई चीज को फिर से कहना। एंटोनिम में कॉन्ट्राडिक्ट, रिट्रैक्ट करना, विड्रॉ करना, डिनाई। रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना किसी चीज को। अगला आपका वर्ड है एक्सूड। एक्सूड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जब आपके अंदर ना कोई चीज झलकती है तो हम कहते हैं कि एक्सूड करती है, कॉन्फिडेंस का झलकना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टू डिस्प्ले और रेडिएट करना, किसी क्वालिटी को हो सकता है या किसी भी चीज को। सो फ्रीली और ओपनली हम कह सकते हैं कि ही एग्ज्यूट्स कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है। सो एमिट करना, रेडिएट करना, डिस्प्ले करना। ऊज, ऊज भी अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। सो ही ऊजेस कॉन्फिडेंस, ऐसे भी बोल देते हैं। गिव ऑफ कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऊज और एग्ज्यूट दोनों ही अच्छे वर्ड है, काफी ज्यादा यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब्जॉर्ब, विदहोल्ड, कंटेन, हाइड, कंसील, सब सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को कंसील कर रहे हैं नहीं कि अंदर छुपा के रख रहे हैं। अगला आपका वर्ड है प्रॉफर। कैसे याद रखेंगे भैया, प्रो लेवल का ऑफर। जब हम किसी को प्रो लेवल पे कोई चीज प्रस्तुत करके देते हैं, ऑफर करते हैं, तो वही है प्रॉफर, ठीक है। तो प्रॉफर को कैसे याद रखेंगे, प्रो लेवल का ऑफर। सो ऑफर करना, प्रेजेंट करना, एक्सटेंड करना। जब एक्सटेंड करते हैं कोई चीज हम किसी तक बढ़ा रहे हैं। टेंडर करना कह सकते हैं, जैसे टेंडर निकलता है ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो भी एक तरीके से ऑफर ऑफ बेसिकली वर्क होता है। सबमिट करना, होल्ड आउट करना, तो ये सब होता है, ठीक है। एंटोनिम में विदहोल्ड करना, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज यानी मना कर दिया आपने, डिनाई कर दिया। विदड्रॉ करने का मतलब क्या, वापस लेना। और रिट्रैक्ट करने का मतलब भी होता है वापस लेना। अगला आपका वर्ड है इंटरवीन करना। इंटरवीन करने का मतलब है किसी चीज में दखल अंदाजी करना, दखल दे देना। सो टू कम बिटवीन, टू अल्टर और प्रिवेंट अ सिचुएशन, है ना। इंटरफेयर करना, मीडिएट करना। मीडिएट करने का मतलब क्या है, बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास करना। स्टेप इन करना, आप किसी के बीच में आगे। इंटरसीड करना, बेसिकली इंटरसीड करने का भी मतलब होता है। मेडल करने का मतलब भी क्या होता है, किसी से पंगा ले लेना। इंटरपोज करना, ये सब होता है बीच में पड़ जाना बेसिकली किसी के। एंटोनिम में इग्नोर करना, विदड्रॉ करना, एब्सटेन करना, स्टे आउट और लीव अलोन, ये सब। अगला आपका वर्ड है प्रोकल्विटी। प्रोकल्विटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, किसी की ओर पर्टिकुलर झुकाव जो आपका होता है, आप उसको कह सकते हैं। तो टेंडेंसी और इंक्लिनेशन कह सकते हैं। सो टेंडेंसी आप कह देंगे। इसके अलावा इंक्लिनेशन अच्छा है, ठीक है। बायस आप इसके लिए बोल सकते हैं, किसी के प्रति आपका क्या है, बायस है, ठीक है। आपके प्रति मतलब आप झुकाव है किसी के प्रति आपका, ठीक है। सो आप कह सकते हैं लीनिंग, किसी के प्रति आप लीनिंग है। इसके अलावा प्री डिस्पोजिशन, जब आपके मन में पहले से कोई चीज बनी हुई है तो उसी को अपन बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन। इसके अलावा बेंट भी बेसिकली झुकाव के लिए आता है। इसके अलावा पेंचेंट का मतलब भी होता है इंक्लिनेशन, जब किसी चीज के प्रति आपका झुकाव है। एवर्जन हेट को दिखाता है, डिसलाइक हेट को दिखाता है, डिसइंक्लिनेशन भी हेट को दिखाएगा। और एंटीपैथी भी बेसिकली किसी के प्रति जो आपके अपोजिट फीलिंग्स होती हैं। तो इसमें पैथी आपका फीलिंग्स होता है, एंटी मतलब विरोधी। अपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फीलिंग। एंटीपैथी यानी कि फीलिंग जो है विरोधी हो। सिंपैथी यानी कि एक जैसी फीलिंग्स हो, ठीक है। आगे अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इम्पास। इम्पास का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इम्पास का मतलब होता है कहीं पे एकदम बाधा की तरह से डेडलॉक की स्थिति बन गई है, जहां पे कोई फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। सो अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। सो डेडलॉक कह सकते हैं, स्टेलमेट बोल सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड होता है। स्टेलमेट और डेडलॉक दोनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है, जहां पे कुछ ऐसे है बस अटका हुआ बीच में, ठीक है। स्टॉलिंग बोल सकते हैं, जैसे स्टैंड ऑफ बना हुआ है, कहां पे आप कह सकते हैं, जैसे जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसमें स्टैंड ऑफ सिचुएशन आ गई है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिडलॉक बोल सकते हैं आप, हॉल्ट बोल सकते हैं, कम टू अ हॉल्ट बेसिकली आपका इडियम भी बनता है, ठीक है। प्रोग्रेस, अग्रीमेंट, एडवांस, ब्रेक थ्रू और रिजोल्यूशन, ये सब आपके क्या बनेंगे, एंटोनिम्स। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रिड्रेस। अब रिड्रेस करने का मतलब क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। रिड्रेसल का मतलब है जैसे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाते हैं, कि जो भी ग्रीवियंसेस आएंगी उनको कैसे रिड्रेस करना है, यानी कैसे उनको एड्रेस करना है, बेसिकली कैसे उनमें सुधार करना है। तो वही है, तो सुधार होता है रिड्रेस बेसिकली। सो टू रेमेडी और सेट साइट, मतलब सेट राइट और रॉन्ग, यानी कि किसी रॉन्ग चीज को राइट करना, वही होता है। तो रेमेडी कह सकते हैं। रेक्टिफाई का मतलब ये होता है करेक्ट करना, करेक्ट करना, कंपनसेट करना किसी के लिए, अमेंडमेंट करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिपेयर। एंटोनिम्स में वर्सन करना, ग्रावेट करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना और डैमेज करना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज पोइग्नेंट। अब पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई,
तो पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है? पॉइग्नेंट होता है बेसिकली कोई चीज जो बहुत तेज हो ना, जो एकदम टच करके आपको जाए, जो आपके अंदर अचानक से सैडनेस ले आए, उदासी ले आए, रिग्रेट ले आए, कोई ऐसी चीज ले आए, तो आप कह सकते हैं इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस, रिग्रेट और अदर इमोशन। सो मूविंग कह सकते हैं जो चीज आपको मूव कर दे, टचिंग कह सकते हैं, हर्ट रेंडिंग कह सकते हैं, हर्ट रेंचिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल कह सकते हैं, स्टायरिंग कह सकते हैं जो आपको उकसा दे, अफेक्टिंग कह सकते हैं जो आपको अफेक्ट कर दे, ठीक है। एक होता है हर्ट वार्मिंग, एक होता है हर्ट रेंचिंग। हर्ट वार्मिंग जो चीज अच्छी होती है, हर्ट रेंचिंग जो आपको बेसिकली परेशान करते हैं, हर्ट रेंडिंग बेसिकली जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एंटोनिम में अनइमोशनल कह सकते हैं, इंडिफरेंट कह सकते हैं, कॉमिक, अम्यूजिंग और चीयरफुल। अगला आपका वर्ड है नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नॉन साइलेंट का मतलब है जो एकदम लापरवाह है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नॉन साइलेंट बेसिकली जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चाल ढाल किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन साइलेंट, ठीक है। सो फीलिंग और अपीयरिंग कैजुअली काम एंड रिलैक्स, नॉट शोइंग कंसर्न, ठीक है। अनकंसर्न कह सकते हैं, कैजुअल, इंडिफरेंट, केयरफ्री, कूल और कंपोज्ड। एंटोनिम में कंसर्ड, एंक्सियस, वरिड, अपटाइट, इसके अलावा परटर्ब्ड, एजिटेटेड, यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका वर्ड है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अर्बन का मतलब होता है कोई जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा सा हो, जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो, जो थोड़ा सा रिफाइंड हो, जिसके अंदर बेसिकली थोड़े से मैनर्स हो, जो थोड़ा सा कर्टियस हो। इसके लिए आप सॉफ्ट वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। सो सॉफ्ट हो गया, कर्टियस हो गया, इसके अलावा रिफाइंड हो गया इन मैनर, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, पॉलिस्ड, कल्टिवेटेड, कर्टियस, सॉफ्ट, ये सब वर्ड्स आपके आ जाएंगे। एंटोनिम में आप देखेंगे रूड, बूरिस जो बिल्कुल गंवार टाइप का होता है, ठीक है, अनरिफाइंड, अनकॉथ, क्रूड और अनकल्चर्ड। अगला आपका वर्ड है जार्गन। देखो इसमें आर साइलेंट भी रख सकते हैं, जार्गन बोल सकते हैं, जार्गन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल वोकेबलरी, किसी भाषा मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाले ऐसे शब्द जिसको दूसरे प्रोफेशन के लोग ना समझ पाए, लाइक जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज आप उसको कह सकते हैं, नीको कह सकते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं जार्गन। सो स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय ए प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड बाई अदर, ठीक है। सो टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, लिंगो कह सकते हैं, लिंगो लैंग्वेज का ये है ना। वर्नेकुलर कह सकते हैं, वर्नेकुलर का मतलब है किसी पर्टिकुलर जगह की जो भाषा होती है, ठीक है। अर्गट बोल सकते हैं, ये भी आपका अच्छा वर्ड है। इसके अलावा पार्लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वोकैब तो है ही। एंटोनिम में प्लेन स्पीच, कॉमन लैंग्वेज, एवरीडे स्पीच, ये सिंपल वर्ड्स हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब क्या है? जैसे अक्सर करके पैसेज में ये क्वेश्चन आता है कि इस पैसेज की थीम कैसी है, मतलब टोन कैसी है। टोन डाइडेक्टिक है, इसका मतलब है कि ऑथर आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वही है। तो डाइडेक्टिक का मतलब होता है कि जिसकी इंटेंशन हो आपको कुछ सिखाना, आपको कुछ बताना, आपसे जबरदस्ती से कोई काम करवाना, पर्टिकुलरली मॉरल लेसन और इंस्ट्रक्टिव। सो इंस्ट्रक्टिव जो इंस्ट्रक्शन दे, एजुकेशनल कह सकते हैं, पेडागोजिकल कह सकते हैं, इस मतलब पेडागोजिक कह सकते हैं, मॉरलिस्टिक कह सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव कह सकते हैं, टीचिंग कह सकते हैं। एंटोनिम में एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग, नॉन इंस्ट्रक्टिव और प्लेफुल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एनॉमली। एनॉमली का मतलब है कोई चीज नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इरेगुलरिटी, डेविएशन बोल सकते हैं, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, ऑडिटी बोल सकते हैं, कोई चीज जो ऑड हो, अब नॉर्मेलिटी बोल सकते हैं और पेक्यूलियरिटी बोल सकते हैं। एंटोनिम में जो नॉर्म है, जो स्टैंडर्ड है, जो रेगुलरिटी है, जो कन्फर्मिटी है, जो यूनिफॉर्मिटी है। ये थे आपके 20 वर्ड्स। ये रिकॉल टाइम है, एक बार सारे के सारे वीडियो को पॉज करेंगे, सारे वर्ड्स को रिकॉल करने का ट्राई करेंगे, और जो वर्ड्स आप रिकॉल कर पाएंगे एक बार उनको काउंट करेंगे कितने वर्ड्स आप रिकॉल कर पाए हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे कि सर आज हम आउट ऑफ 20 इतने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। वोकैब कैसी चल रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर आपको वोकैब लग कैसी रही है, आपको चीजें कैसी लग रही हैं। और इसके अलावा मेरे भाई आज के टोटल वर्ड्स जान लेंगे तो 20 मेन वर्ड्स से 120 सिनोनिम और 100 एंटोनिम्स, टोटल 240 वर्ड्स आपके हो जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर है 15 मिनट से कम टाइम में आपके लिए, है ना। बाकी मेरे भाई अगर टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर आपने अब तक बैच नहीं लिया है तो लाइव बैच या वीओडी बैच जो आपको सूट करता है वो बैच ले सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे जुड़ जाना प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर, क्योंकि बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ भी मिलता रहता है। वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।